आज भजन संहिता 25 के पहले भाग का वचन है। आज का पाठ उस व्यक्ति के उद्धार की पुकार के बारे में बात करता है जिसने महसूस किया है कि वह एक पापी है जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो वचन क्या कहता है? आज मैं इसके बारे में जांच करना और अनुग्रह साझा करना चाहूंगा। पहला, आज का पाठ उस व्यक्ति के उद्धार की पुकार के बारे में बात करता है जिसने महसूस किया है कि वह एक पापी है जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज के पाठ भजन संहिता 25:1-3 में लिखा है, हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ही ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। जितने तुझ पर आशा लगाए रहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। वे लज्जित होंगे जो बिना कारण विश्वासघाती बनते हैं। हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ही ओर उठाता हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था के माध्यम से जो उसने हमें दी है, हम यह जानने और महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में पाप क्या है। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाओं को देखकर हम यह जानने लगते हैं कि परमेश्वर की सेवा न करना और मूर्तियों की पूजा करना पाप है। इसके अलावा हम यह जानने लगते हैं कि माता पिता का सम्मान न करना पाप है, व्यभिचार पाप है, लालच पाप है, ईर्ष्या और जलन रखना पाप है, धोखा, धोखाधड़ी, विश्वासघात, झूठ बोलना, जो कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन से दूर हटकर कार्य करना पाप है। नहीं, हम यह जानने और महसूस करने लगते हैं कि परमेश्वर से जोश के साथ प्रेम न करना पाप है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम न करना पाप है, दूसरों को क्षमा न कर पाना, उन्हें न समझ पाना, उनके लिए झुक न पाना पाप है। जो कुछ भी हो, परमेश्वर से दूर रहकर कार्य करना पाप है। यही सही है। परमेश्वर की व्यवस्था अपने आप को प्रतिबिंबित करने के लिए एक दर्पण की तरह है। व्यवस्था के उस दर्पण में स्वयं को प्रतिबिंबित करते हुए मैं यह जानने लगता हूं कि मेरे सभी विचार, शब्द, कार्य और ये सभी चीजें हर तरह की बुराइयों से कलंकित हैं और हर तरह के अधर्म से भरी हुई हैं। क्या ऐसा नहीं है? स्वयं की जांच करते हुए सुबह बिस्तर पर आंखें खोलते ही अपने आप को हर तरह की बुराइयों की ओर दौड़ते हुए, हर तरह की बुराइयों को खाते पीते और हर तरह की बुराइयों के भीतर रहते हुए खोजना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ऐसी आत्मा यह महसूस करते हुए कि वह एक पापी है जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके पास उस अनंत विनाश में गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, विलाप करते हुए और कराहते हुए उस उद्धार के लिए परमेश्वर से पुकार करने लगती है। ओह परमेश्वर, मैं इस पापी के साथ क्या करूं? मैं एक पापी हूं जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके पास उस अनंत विनाश में गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस पापी को बचा ले, और इस तरह वह उस उद्धार के लिए परमेश्वर को थाम लेती है। यहाँ उठाता हूँ या ऊपर देखना का अर्थ है लेना, पकड़ना। यह उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास आग की उस अनंत झील में गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और वह अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को थामे हुए है। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। यहाँ भरोसा का अर्थ है विश्वास करना, भरोसा करना, निर्भर होना, जो यह दर्शाता है कि उद्धार के लिए व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और उस पर निर्भर रहा। तो वास्तव में व्यक्ति ने परमेश्वर की किस बात पर विश्वास किया, भरोसा किया और निर्भर रहा? इस बाइबल को देखकर हम देख सकते हैं कि यह परमेश्वर का परिचय उस व्यक्ति के रूप में कराती है जिसने हम मनुष्यों को बचाने के लिए उद्धार की योजना बनाई, जिनके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है,
और उस अनंत विनाश में गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और उस व्यक्ति के रूप में जिसने इसे पूरा करने और सिद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ठीक इसी बात पर व्यक्ति ने विश्वास किया, भरोसा किया और निर्भर रहा। इसलिए वह प्रार्थना करता है कि वह लज्जित न हो। दूसरे शब्दों में वह प्रार्थना करता है कि वह उस अनंत विनाश, उस अनंत मृत्यु में न गिरे। चूंकि मैंने परमेश्वर की वाचा पर पूरी तरह से विश्वास किया, भरोसा किया और निर्भर रहा, इसलिए वह प्रार्थना करता है कि मुझे नरक की आग की उस अनंत झील में गिरने न दे। साथ ही यहाँ शत्रु शैतान की उन शक्तियों को संदर्भित करता है जो मुझे हर तरह के पाप करने के लिए फुसलाती और लुभाती हैं, ताकि मुझे उस अनंत विनाश की ओर धकेल सकें। यही सही है। शैतान की ये शक्तियां वे जीव हैं जो शुरू से ही मनुष्य को फुसलाकर और लुभाकर नरक की आग की उस अनंत झील में गिराने की साजिश रचते हैं। नहीं, वे जीव हैं जो हम मनुष्यों पर पाप करवाकर शासन करते हैं, जो परमेश्वर के न्याय को आकर्षित करते हैं और जो इसका आनंद लेते हैं और इसमें खुश होते हैं। वह प्रार्थना करता है कि ऐसा शत्रु मुझ पर विजय न पाए और मुझ पर जीत का गीत न गाए। इसे फिर से कहने का मतलब है परमेश्वर से मुझे बचाने के लिए कहना, मुझे नरक की आग की उस झील में न गिरने देने और अनुग्रह प्रदान करने के लिए कहना, ताकि मैं उस अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूं। जितने तुझ पर आशा लगाए रहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, वे लज्जित होंगे जो बिना कारण विश्वासघाती बनते हैं। यहाँ जितने तुझ पर आशा लगाए रहते हैं उन लोगों को संदर्भित करता है जो उस उद्धार के संबंध में परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, उसके लिए तरसते हैं और अपनी आशा रखते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि वे हैं जो बाइबल में दिखाई देने वाली परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और निर्भर रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं जिसे परमेश्वर भेजता है, उसके बहुमूल्य रक्त के गुणों पर। साथ ही यहाँ लज्जित होना परमेश्वर के न्याय को सहने और नरक की आग की उस अनंत झील में गिरने को संदर्भित करता है। और यहाँ जो बिना कारण विश्वासघाती बनते हैं या जो बिना कारण धोखा देते हैं उन लोगों को संदर्भित करता है जो व्यर्थ और बिना किसी कारण के परमेश्वर की वाचा पर विश्वास नहीं करते हैं और इसके साथ ईमानदारी की कमी के साथ व्यवहार करते हैं। अर्थात यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो इकलौते पुत्र के रक्त के गुणों की अनदेखी और अवमानना करते हैं और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। पागल! वे कहाँ कहते हैं कि परमेश्वर का न्याय है? वह सब तो केवल धर्म के लिए गढ़ी गई और बनाई गई कहानियां हैं, उन लोगों को संदर्भित करते हुए जो इकलौते पुत्र के रक्त के गुणों की अनदेखी और अवमानना करते हैं। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि जो लोग इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं जिसे परमेश्वर भेजता है, उसके बहुमूल्य रक्त के गुणों पर, वे नरक की आग की उस अनंत झील में नहीं गिरेंगे बल्कि उस अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और इकलौते पुत्र के रक्त के गुणों का तिरस्कार और अनदेखी करते हैं, वे नरक की आग की उस अनंत झील में गिरेंगे। तो वह पापी जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उद्धार के लिए और कैसे पुकार करता है। आज के पाठ भजन संहिता 25:4-6 में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको बता और अपने पथ मुझे सिखा। मुझे अपनी सच्चाई में चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनादि काल से होती आई हैं। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको बता और अपने पथ मुझे सिखा। मुझे अपनी सच्चाई में चला और शिक्षा दे।
यहाँ अपने मार्ग और अपने पथ का उपयोग समानांतर रूप से परमेश्वर के उद्धार के तरीके, उद्धार की विधि जो परमेश्वर ने स्थापित की है, आदि को संदर्भित करने के लिए किया गया है। अर्थात इस बाइबल को देखकर हम देख सकते कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए उस विधि और उस तरीके को स्थापित किया है जिनके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो वह विधि क्या है? वह यह है कि वह अपने इकलौते पुत्र को स्त्री के वंश के रूप में भेजता है ताकि वह क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मर जाए, और इस तरह जो कोई भी इस पर विश्वास करे वह उसके सभी पापों को दूर कर दे, उसे मुफ्त में धर्मी घोषित करे और उसे बचा ले। क्या इसी कारण से है? यीशु स्वयं को निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत करता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग मैं ही हूँ। यीशु स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित एकमात्र मार्ग है जिससे परमेश्वर की ओर ऊपर जाया जा सकता है। अन्यथा पिता के पास ऊपर जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए केवल वही जो यीशु मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करता है, उसे अपने पापों की क्षमा मिलेगी और वह परमेश्वर की ओर ऊपर जा सकेगा। अब आज के पाठ पर वापस आते हुए, यह वचन ठीक उसी प्रभु के मार्ग, उस प्रभु के पथ को सिखाने और अनुग्रह प्रदान करने के लिए मांगना है। अर्थात उस इकलौते पुत्र के रक्त के गुणों को जानने और विश्वास करने में सक्षम होने का अनुग्रह प्रदान करने के लिए मांगना जिसे परमेश्वर भेजता है। साथ ही यहाँ तेरी सच्चाई का अर्थ निश्चित बात या अचूक तथ्य है जिसे परमेश्वर ने बोला और प्रतिज्ञा की है, जो ठीक उसी मसीह यीशु को संदर्भित करता है जिसे परमेश्वर मानवता को बचाने के लिए भेजता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु भी, जैसा कि हमने अभी पहले देखा, कह रहा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। अर्थात यीशु स्वयं ठीक वही मसीह है जिसके बारे में परमेश्वर ने पुराने नियम में लगातार बोला और प्रतिज्ञा की थी। इसलिए यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप उस अनंत विनाश से बच सकेंगे और उस अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। आज का पाठ भी ऐसे मसीह के रक्त के गुणों के भीतर मुझे चलाने और मुझे सिखाने के लिए मांगता है। अर्थात यह उस मसीह के रक्त के गुणों के भीतर मुझे चलाने, मुझे सिखाने और अनुग्रह प्रदान करने के लिए मांगता है, जो भविष्य में मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आएगा ताकि क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मर जाए। इस तरह जो कोई भी इसमें विश्वास करे उसके सभी पापों को दूर करे और उसे मुफ्त में धर्मी घोषित करके बचा ले। तो परमेश्वर को क्यों चलाना, सिखाना और अनुग्रह प्रदान करना चाहिए? क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। इस वाक्य के बिल्कुल शुरू में हिब्रू संयोजन की का उपयोग उस कारण के बारे में बात करने के लिए किया गया है जिसके कारण परमेश्वर को चलाना, सिखाना और अनुग्रह प्रदान करना चाहिए। तो वह कारण क्या है? जब से मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप किया, वह एक अत्यंत भ्रष्ट और पतित जीव बन गया। अर्थात उसकी समझ धुंधली हो गई और वह मूर्ख और सुस्त व्यक्ति बन गया, जिससे वह स्वयं से परमेश्वर के वचन को न तो जान सकता है और न ही समझ सकता है, और वह इतना जिद्दी और विद्रोही बन गया कि वह स्वयं से परमेश्वर के वचन का पालन भी नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में दाऊद का तर्क यह है कि यदि परमेश्वर नहीं सिखाता और अनुग्रह प्रदान नहीं करता है तो हम मनुष्य परमेश्वर की वाचा और उद्धार की योजना को बिल्कुल भी नहीं जान सकते और नहीं समझ सकते हैं, और हम परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह के रक्त के गुणों को भी नहीं जान पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। तो मनुष्य कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता है? इसके अलावा ऐसा भ्रष्ट और पतित मनुष्य स्वयं से परमेश्वर की व्यवस्था की सभी आज्ञाओं को मानकर और पूरा करके भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता था।
नहीं, आज का पाठ ठीक इसी तथ्य को मानकर चलता है। इसलिए मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर पर निर्भर करता है। केवल परमेश्वर को ही ऐसे मनुष्य को सिखाना, चलाना और अनुग्रह प्रदान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मनुष्यों को बचाने के लिए अनंत काल से वह उद्धार की योजना बनाई और कड़ी मेहनत की है। नहीं, वह जो ऐसे भ्रष्ट और पतित मनुष्य को बचा सकता है वह केवल परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद पूरे दिन केवल परमेश्वर से अपेक्षा करेगा, उसके लिए तरसेगा और अपनी आशा रखेगा। यहाँ दिन भर या हमेशा का अर्थ है केवल पूरे मन से, अर्थात वह उद्धार के अन्य तरीकों की खोज नहीं करेगा, न ही उनके बारे में सोचेगा, न ही उन पर निर्भर रहेगा, बल्कि केवल परमेश्वर के सिखाने, समझाने, चलाने और अनुग्रह प्रदान करने की अपेक्षा करेगा, उसके लिए तरसेगा और अपनी आशा रखेगा। वह केवल परमेश्वर के वाचा प्रेम और उस मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करेगा और निर्भर रहेगा। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनादि काल से होती आई हैं। यहाँ की तेरी दया और करुणा अनादि काल से, अनंत काल से होती आई हैं, उस छुटकारे की वाचा को संदर्भित करता है जो अनंत काल से पहले पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच की गई थी। अर्थात अनंत काल से पहले पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर ने हम मनुष्यों पर दया करने की योजना बनाई, जिनके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और हमें वाचा प्रेम प्रदान करने की योजना बनाई। यह ठीक उसी को संदर्भित करता है। अर्थात दाऊद का तर्क यह है कि मनुष्य द्वारा उद्धार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अनंत काल से पहले पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच की गई छुटकारे की वाचा को याद करना, उस पर विश्वास करना और उस पर निर्भर रहना है। दूसरे शब्दों में, भ्रष्ट और पतित मनुष्य के लिए, जो कभी भी स्वयं को नहीं बचा सकता, उद्धार प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी छुटकारे की वाचा को, अर्थात परमेश्वर की दया और परमेश्वर के वाचा प्रेम को याद करना चाहिए और विश्वास के साथ उसे थामे रहना चाहिए। तो वह पापी जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उद्धार के लिए और कैसे पुकार करता है। आज के पाठ भजन संहिता 25:7-10 में लिखा है, अपनी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार और अपनी भलाई के कारण तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय के अनुसार चलाएगा और नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखाएगा। जो यहोवा की वाचा और उसकी चितौवनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। अपनी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार और अपनी भलाई के कारण तू मुझे स्मरण कर। यह वचन इस बारे में बात करता है कि हमें वास्तव में क्या अपेक्षा करनी चाहिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहना चाहिए। यहाँ जवानी के पाप और अपराध का अर्थ बचपन के पाप और गलतियाँ, युवा अवस्था के पाप और गलतियाँ है, जिसका उपयोग सिनेक्डोशिकली रूप में उन सभी बुराइयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है जो मनुष्य जीते समय करता है। अर्थात हम मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत बुराइयां करते हुए जीते हैं। यदि हम उन छोटे शिशुओं को भी ध्यान से देखें तो हम उनमें हर तरह का लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, कलह, चिड़चिड़ापन देखते हैं। हम देखते हैं कि वे किसी भी तरह से धर्मी या पवित्र नहीं हैं। साथ ही 80 या 90 साल के बुजुर्गों में भी हर तरह का लोभ, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन होती है। वे परमेश्वर से जोश के साथ प्रेम करने में असमर्थ और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने में असमर्थ होते हैं। यह मनुष्यों की इन सभी बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जवानी पर जोर देने का तथ्य इसलिए लगता है क्योंकि युवा अवस्था में विशेष रूप से अधिक बुराइयां की जाती हैं।
या फिर यह उन बुराइयों को संदर्भित कर सकता है जब विश्वास अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। चाहे जो भी हो, दाऊद प्रार्थना करता है कि इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए उसने जो भी पाप और अपराध किए उन्हें स्मरण न किया जाए। यहाँ स्मरण न कर का अर्थ है कि वह सभी पापों को दूर कर दे और उन्हें क्षमा कर दे। साथ ही यहाँ तेरी करुणा और तेरी भलाई का एक ही अर्थ है जो परमेश्वर के वाचा प्रेम पर जोर देता है। अर्थात यह परमेश्वर के अद्भुत प्रेम, उसकी भलाई को संदर्भित करता है जो पापी को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजता है और यहाँ तक कि उसे क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मरने देता है। दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर सके। क्या ऐसा नहीं है? कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त करने के लिए यह प्रस्तुत कर सकता है कि वह दूसरों की तुलना में अधिक दयालुता से जिया, अधिक धर्मी था, उसने अधिक मेहनत की या अधिक सेवाएं की, या वह अपनी धार्मिकता, गुण, शक्ति, संपत्ति, विद्वत्ता, पद या मिशनरी, पादरी होना भी प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि दाऊद केवल परमेश्वर के वाचा प्रेम और उसकी भलाई की अपेक्षा करता है और उस पर निर्भर रहता है। मेरे पास उद्धार के लिए प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक पापी हूं जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उस वाचा प्रेम और उस भलाई के साथ मेरे सभी पापों को दूर करे, मुझे क्षमा करे और इस तरह मुझे बचा ले। तो परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाएगा। यहाँ यहोवा भला और सीधा है का अर्थ है कि परमेश्वर किसी भी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोले, जो धोखाधड़ी करे या जो धोखा दे। इसके विपरीत परमेश्वर वह है जो एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद उसे बिना चुके रखता है, पूरा करता है और सिद्ध करता है। साथ ही यहाँ मार्ग पहले बताए गए परमेश्वर के उद्धार के तरीके को संदर्भित करता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजता है और उसे क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मरने देता है ताकि जो कोई भी इसमें विश्वास करे उसके सभी पापों को दूर करे, उसे मुफ्त में धर्मी घोषित करे और उसे बचा ले। यह ठीक इसी को संदर्भित करता है। साथ ही यहाँ दिखाएगा या सिखाएगा का अर्थ है सिखाना, बारिश करना, फेंकना, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर हम पापियों को इस तरह चलाकर और सिखाकर बचाएगा जैसे कि आकाश से बारिश कर रहा हो या जैसे पापी को उस मसीह के रक्त के गुणों के भीतर फेंक रहा हो। यह परमेश्वर के उस अनूठे अनुग्रह के माध्यम से उद्धार का सुझाव देता है जिसे न तो अस्वीकार किया जा सकता है और न ही जिसका विरोध किया जा सकता है। वह नम्र लोगों को न्याय के अनुसार चलाएगा और नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखाएगा। यहाँ नम्र या दीन का अर्थ है विनम्र लोग, जो उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो यह महसूस करते हुए कि वह एक पापी है जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यीशु को स्वीकार करता है और उस पर विश्वास करता है। अर्थात हम जान सकते हैं कि अभिमानी वे हैं जो यह विश्वास भी नहीं करते कि परमेश्वर का अस्तित्व है और अपने आप को धर्मी मानते हैं और परिणामस्वरूप उस मसीह के रक्त के गुणों की अनदेखी और अवमानना करते हैं। साथ ही यहाँ न्याय का अर्थ तरीका या ढंग है जिसका उपयोग अपना मार्ग के साथ समानांतर रूप से किया गया है, जो पहले बताए गए परमेश्वर के उद्धार के तरीके को संदर्भित करता है। अर्थात यह परमेश्वर के उद्धार के तरीके को संदर्भित करता है जो सभी पापों को दूर करता है और जो कोई भी उस मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करता है उसे बचाता है। आपको क्या लगता है?
हमने पहले देखा कि परमेश्वर के उस अनूठे अनुग्रह के माध्यम से उद्धार पर जोर दिया गया है, जिसे न तो अस्वीकार किया जा सकता है और न ही जिसका विरोध किया जा सकता है। हालांकि ऐसा अनुग्रह नम्र व्यक्ति तक पहुंचेगा, अर्थात वह उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो यह महसूस करते हुए कि वह एक पापी है, जिसके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यीशु को खोजता है। नहीं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को उस उद्धार के तरीके के भीतर सिखाएगा और चलाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर नम्र व्यक्ति को सिखाएगा और चलाएगा ताकि वह यीशु मसीह के रक्त के गुणों को अच्छी तरह से जान सके और अच्छी तरह से समझ सके। जो यहोवा की वाचा और उसकी चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। यहाँ यहोवा के सब मार्ग यहोवा के उद्धार के सभी तरीकों को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उद्धार के कई तरीके हैं जो परमेश्वर करता है, बल्कि यह कि उद्धार का तरीका जो परमेश्वर करता है वह केवल एक ही है। वह क्या कहता है कि यह क्या है? यह केवल परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई है। यहाँ परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई एक हैंडायडिस अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि उद्धार के दो तरीके हैं, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है और पुष्टि करता है कि उद्धार का तरीका केवल एक ही है। अर्थात उद्धार का तरीका जो परमेश्वर करता है वह अनंत काल से पहले नियोजित परमेश्वर के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक वही सच्चाई कि वह अपने इकलौते पुत्र को भेजे और उसे क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मरने दे। दूसरे शब्दों में, इकलौते पुत्र के रक्त के गुणों के माध्यम से उद्धार के तरीके के अलावा उद्धार का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वास्तव में ऐसे परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई किस प्रकार के व्यक्ति तक पहुंचेगी? यहाँ वाचा और चेतावनियां या गवाहियां भी एक हेडियाडिस अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर द्वारा बाइबल के माध्यम से दिए गए प्रतिज्ञा के वचनों पर जोर देती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हम मनुष्यों को बचाने के लिए, जिनके पास पाप के कारण अनंत मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा और उसे क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मरने देगा। इस तरह जो कोई भी इसमें विश्वास करे उसके सभी पापों को दूर करेगा और उसे बचाएगा। यह ठीक इसी को संदर्भित करता है। नहीं, हम बाइबल को इस बारे में अनगिनत गवाहियां देते हुए देखते हैं। वह मसीह कौन है जिसे परमेश्वर भविष्य में भेजेगा और आने पर वह क्या कार्य करेगा, उसका राज्य कैसा है, उसके लोग कैसे हैं आदि, ठीक इन्हीं प्रतिज्ञाओं और गवाहियों को संदर्भित करता है। अंत में यहाँ जो यहोवा की वाचा और उसकी चेतावनियों को मानते हैं उन लोगों को संदर्भित करता है जो इस बाइबल में दिखाई देने वाले परमेश्वर के इन वाचा और प्रतिज्ञा के वचनों पर विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं और साथ ही अपेक्षा करते हैं, उनके लिए तरसते हैं और अपनी आशा रखते हैं। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि जो लोग परमेश्वर के ऐसे वाचा और प्रतिज्ञा के वचनों पर विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं और साथ ही अपेक्षा करते हैं, उनके लिए तरसते हैं और अपनी आशा रखते हैं, उन तक परमेश्वर का वाचा प्रेम और सच्चाई पहुंचेगी। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करने का अनुग्रह उनमें उमड़ पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जब यीशु मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मर गया, तो बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाइबल में दिखाई देने वाले परमेश्वर के वाचा और प्रतिज्ञा के वचनों पर विश्वास नहीं किया और न ही उन्होंने उनकी अपेक्षा की, न ही उनके लिए तरसे और न ही उनमें अपनी आशा रखी। हालांकि हम देखते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वाचा और प्रतिज्ञा के वचनों पर विश्वास किया, उन्होंने उस मसीह यीशु का जय जयकार किया, खुशी मनाई और उसे स्वीकार किया।
इसलिए हमें बाइबल में दिखाई देने वाले परमेश्वर के वाचा और प्रतिज्ञा के वचनों पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए और साथ ही अपेक्षा करनी चाहिए, तरसना चाहिए और अपनी आशा रखनी चाहिए ताकि यीशु मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करने का अनुग्रह हमारे बीच उमड़ पड़े। मुझे अपनी सच्चाई में चला। यीशु, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हमारा विश्वास है कि हमारा उद्धार अनंत काल से पहले परमेश्वर की योजना, उसकी संप्रभुता और उसका कार्य है। हमें आशीर्वाद दें ताकि हम परमेश्वर द्वारा भेजे गए इकलौते पुत्र यीशु मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करके उद्धार में भाग लेने वालों में से हो सकें। मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।